परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया। अंजुमन इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी। 3 याचिकाएं मामले की पोषणीयता से जुड़ी हुई थीं, जबकि बाकी 2 अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। इस केस में 8 दिसंबर को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही ज्ञानवापी विवाद को लेकर जिला कोर्ट वाराणसी में 1991 में दाखिल अर्जियों पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी देते हुए वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया है। अब एएसआई का जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। अगर कुछ और सर्वे करना चाहेंगे तो कोर्ट में हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है। और इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने बहुत सही फैसला दिया है और इसे सबको मानना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह एक ऐतिहासिक है और ये सभी पक्षों को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए और उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। किसी चीज़ को केवल लटकाना ही न्याय नहीं है। वैसे भी बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए। और इस फैसले पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हरिशंकर जैन जुड़े हुए हैं जो अधिवक्ता हिंदू पक्ष हैं, और हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह चौहान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जैन साहब आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे जो पूरा फैसला है इसे आप किस तरह बताना चाहेंगे, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष की याचिकाएँ हैं सभी याचिकाएँ हैं कोर्ट ने खारिज कर दी। देखिए, आज का जजमेंट होने से जो भ्रम था, जो मुस्लिम समाज ने पूरे देश में एक नैरेटिव फैला रखा था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और मीडिया वालों ने भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस बात को मान लिया और ये माना कि ये मस्जिद है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कोर्ट में नहीं हो सकती है। आज उस सारे आर्गूमेंट को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है और ये कहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि ये मतलब नहीं होता कि देखा नहीं जा सकता, देखा जाएगा, और ये देखा जाएगा कि धार्मिक स्वरूप 1547 को क्या था। अगर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। नंबर 2, ये कोर्ट में साबित होगा कि आफ्टर मस्जिद हुई कैसे, इसको आपने मस्जिद माना कैसे, मस्जिद बनने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक, इसके विपरीत हिंदू पक्ष के पास एम्पल एविडेंस है इस बात की कि राजा टोडरमल ने उनके गुरु नारायण भट्ट के कहने पर 1680 में यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। और ये ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव का सदियों साल पहले यहाँ पर स्थापित है। और मुस्लिम आक्रांताओं ने समय समय पर इस मंदिर को ध्वस्त किया और केवल पर्पज ये था कि हिंदू अस्मिता को दबाया जाए, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए और हिंदू समझें कि आज हम गुलाम हो चुके हैं। तो जो गुलामी की पीड़ा है ये हिंदुओं में रह रहकर बोल रही है। अब हिंदू इस मानने को तैयार नहीं है कि इस पीड़ा को ज़्यादा दिन सहन किया जाए। और इसका जो कह सकता हूँ लीगल वे में जो कुछ है आपके सामने है। अभी जो सर्वे हुआ है उसमें उस केस में को मैंने ही फाइल किया है जी। कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ और ये 91 का सूट पड़ा था। सोचिए 32 साल सूट स्टे रहा, हद हो गई, न्याय व्यवस्था चरमरा गई। एक यहाँ जजमेंट रिजर्व रहा, उसके बाद वो रिलीज हुआ और माननीय कोर्ट को पहुँचा। तो आज का जो फैसला है, फैसले की कापी मेरे सामने है और मैं फैसला पूरा मैंने पढ़ लिया है और इसमें इस बात का साफ साफ जिक्र है
ये फाइंडिंग दी गई है कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या था वो डिटरमिन होगा एविडेंस लेने के बाद, यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी एविडेंस देंगे, अपने साक्ष्य देंगे और तब फैसला होगा कि मंदिर है कि मस्जिद है। जी केवल यह कह देने से कि मस्जिद है ये नहीं माना जा सकता जी, और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ये बात सिरे से खारिज कर दी है। बिल्कुल। हमारे साथ रामेंद्र भी जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की प्रतिक्रिया आप वहां पर देख रहे हैं। 5 याचिकाएं जो हैं वो खारिज हुई हैं, विशेषकर उस परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से तमाम उतार चढ़ाव इस मामले में आए हैं। जी तो रमा, 2 मामलों में जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जिसकी बात जैन साहब कर रहे थे कि वर्शिप एक्ट का जो भ्रम फैलाया गया था इसकी तो सुनवाई ही नहीं हो सकती, तो कोर्ट ने एक बात साफ कर दिया है कि वर्शिप एक्ट अलग है लेकिन हम तथ्यों के आधार पर सुनवाई करेंगे। एसआई का जो सर्वे आया उसको कोर्ट देखेगी। दूसरा, जो लंबे वक्त से पेंडिंग है मुकदमे, देखिए लंबे वक्त से पेंडिंग मुकदमों का देश भार झेलता है, एक वैमनस्यता फैलती है, 2 धर्मों के बीच जमीन का विवाद है और 2 धर्मों के बीच विवाद है, तो वो सारी चीज़ें कम होगी। तो अगर 6 महीने में निर्णय होता है तो जाहिर है कि इस निर्णय के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। तो 2 महत्वपूर्ण निर्णय एक साथ हैं, एक तो वर्शिप एक्ट का जो भ्रम था वो खत्म हुआ है, दूसरा समय से निर्णय मिलेगा, ये एक आशा जगी है लोगों में। रमा, बिल्कुल, एक आशा का संचार हुआ है। जैन साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि एक जो आशा का संचार है वो ये फैसला कहीं ना कहीं देता हुआ दिखाई देता है, इसके दीर्घकालिक जो परिणाम है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे, और इस तरह के जो अन्य मामले भी हैं उन पर भी कितना असर ये डालेगा। लेकिन मैं बता दूं कि इस पर 2 फैसले हो चुके हैं। जी, एक फैसला जो मैंने केस दाखिल किया था जिसमें कि सर्वे हुआ है उसको मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है, वो 31 मई 2023 को वो फैसला हुआ और जस्टिस मुनीर साहब ने निर्णय दिया है और कहा कि नहीं, सारी सूट जो मेंटेनेबल है और इसका फैसला गुरदोष के आधार पर किया जाए। उस फैसले के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में SLP लंबित है, कोई स्टे नहीं ग्रांट हुआ है, केस लंबित है और जनवरी में लगने वाला है। अब ये दूसरा फैसला भी आ गया। यह सूट 1991 में दाखिल हुआ था, 98 में इसमें स्टे हो गया था और उसके बाद ये भी फैसला आ गया और इस फैसला सराहनीय है और दोनों फैसले मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने रहेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो अंतिम होगा ही होगा, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि फैसला, चूँकि दोनों फैसले बहुत ही कायदे से कानून सम्मत लिखे गए हैं, इसलिए कोई इसमें वजह नहीं है कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो। बिल्कुल दूसरी बात आपको ये बतला दूं कि जो लोगों ने नैरेटिव पैदा कर रखा है और इस मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें बहुत से हिंदू लोग भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं उस षड्यंत्र को कि साहब काशी और मथुरा के बाद आगे मत बोलिए। क्यों ना बोले भाई? मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैंने अभियान चला रखा है, काशी मथुरा समेत जितने मंदिर हैं जो भूतकाल में गुलामी के दौरान मुस्लिम ने तोड़े हैं, उन सारे मंदिरों को वापस लेने की लीगल कार्रवाई चल चुकी है, चल रही है और चलेगी। दूसरी बात आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल भोजशाला जो कि मध्य प्रदेश में इंदौर के पास है, आपको मालूम होगा जी, भोजशाला का इशू मैंने दाखिल किया है। पिछली 11 मई को माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने उसको एडमिट किया है, 11 मई 2022 को, और उस पर कार्रवाई चल रही है। वहाँ भी ये कि मंदिर को आप मस्जिद कहने लगे हैं। इस तरह टीले वाली मस्जिद का मामला है जो लखनऊ में है, वहाँ भी एक पोजीशन है कि आपने तोड़ के बनाया है, जो लक्ष्मण टीला था, उसकी कार्रवाई 2013 से चल रही है। ताजमहल है, ताजमहल का केस ऑलरेडी कोर्ट में है, वो मैंने फाइल किया है 2015 में, लखनऊ तो फाइल किया है, कुतुब मीनार का फाइल किया है और बहुत से केस दाखिल किए हैं और सारे केस में मूल यही है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मैं इस बात को साफ कहना चाहता हूँ आपके नेशनल चैनल से, जी, कोई भी आदमी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोई भी देश का नागरिक हो, दिल से सवाल निकाल दीजिए कि दी एंड है, दी एंड नहीं है, ये दी बिगिनिंग है। काशी मथुरा के बाद अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा, इसके बाद जितने भी मंदिर जो तोड़ी गई हैं उनकी कार्रवाई उनके लिए शुरू हो चुकी है
वो होती चलती रहेगी। हरिशंकर जी कल माननीय मोदी जी ने भी इस बात को, आप उनका स्टेटमेंट पढ़िए, उन्होंने कहा है सांस्कृतिक विरासत को पाने की कार्रवाई चल रही है, शुरू हो चुकी है, तो मैं उनका सम्मान करता जी हूं। हरिशंकर जी, बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले के विस्तार से जानकारी के लिए, इस पर प्रकाश डालने के लिए। और रामेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़।